6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 पर एक जिंदा शहर पल भर में राख हो जाता है। हिरोशिमा में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। गर्मियों की सुबह, नीला आसमान, सड़क पर साइकिलें, बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग, घरों में उबलती चाय। शहर थका हुआ था, भूखा था, लेकिन जिंदा था। सुबह के करीब 7 बजे जापानी रडार पर एक हलचल दिखाई देती है। दक्षिण से आता हुआ एक विमान दिखता है। सायरन बजते हैं, रेडियो बंद कर दिए जाते हैं। लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आज नहीं भगवान, आज नहीं। कुछ देर बाद विमान लौट जाता है, सायरन बंद हो जाते हैं। लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें नहीं पता था कि मौत ने अभी सिर्फ शहर को देखा था, मारा नहीं था। सुबह के करीब 8 बजे जिंदगी फिर से चलने लगती है। बच्चे स्कूल में हैं, लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे और कोई चाय की चुस्की ले रहा था। और तभी आसमान में एक और विमान दिखाई देता है। इस बार अमेरिका का B-29 बॉम्बर इनोला गे। पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स। उस विमान के पेट में 4 टन वजनी एक रहस्य था। उसका नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर एक बटन दबता है जो अगले 43 सेकंड में इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है। जमीन से 600 मीटर ऊपर हवा में ही विस्फोट होता है। एक ऐसी रोशनी जो आंखों से तेज थी, जिंदगी से तेज थी। लगभग 15,000 टन TNT ताकत के बराबर, तापमान हजारों डिग्री। लोग पलक झपकने से पहले ही जल जाते हैं। कुछ लोग भाप बन जाते हैं, कुछ लोगों की परछाइयां दीवारों पर बन जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज धरती पर आकर फट गया हो। एक सेकंड, बस एक सेकंड में लगभग 80,000 लोग खत्म। कोई चीख नहीं, कोई चेतावनी नहीं। शहर का लगभग 2/3 हिस्सा राख में बदल गया। आग की आंधी जो पेड़, जानवर, इंसान किसी को नहीं छोड़ती। हिरोशिमा अब शहर नहीं रहा, वो नर्क बन चुका था। 13 साल की सेत्सुको उस समय स्कूल में थी। वो कहती है, मैंने एक सफ़ेद रोशनी देखी और फिर सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तो मलबे में दबी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीखें थी। कुछ बच्चों की आंखें बाहर निकल आई थी, कुछ के शरीर से खाल लटक रही थी। वह रेंगती हुई बाहर निकलती है, भागती है। पीछे से एक आवाज़ आती है, उसकी सहेली की। वह पीछे मुड़ती है और अगले ही पल आग की लपटें उसकी सहेली को उसकी आंखों के सामने राख कर देती हैं। उस पल के बाद से सेत्सुको सिर्फ जिंदा ही नहीं रही, वो इतिहास का गवाह बन गई। रात को करीब 11 बजे आसमान से बारिश होती है, लेकिन यह पानी नहीं था, यह जहर था। रेडियो एक्टिव राख से भरी काली बारिश थी। प्यास से तड़पते लोग इसे पीते हैं और अगले कुछ ही मिनटों में मर जाते हैं। जो उस दिन बचे वो धीरे धीरे मरने लगे। किसी को कैंसर, किसी के अंग गलने लगे, किसी की आने वाली पीढ़ियां अपाहिज पैदा हुई। मौत अब एक दिन की घटना नहीं थी, यह दशकों की सजा बन चुकी थी। 37 साल की रिपोर्टर सातोशी नाकामुरा साइकिल लेकर तबाह शहर में पहुंचते हैं। चारों तरफ लाशें थी, जलते हुए शरीर, पहचान से बाहर सड़कें। वो अपना पहला संदेश भेजते हैं। एक ही बम, लगभग 1,70,000 लोग मारे गए, हजारों की संख्या में घायल हुए। दूसरी तरफ से जवाब आता है, संभव नहीं, संख्या कम करो। नाकामुरा चीखते हैं, आप नहीं जानते, हमने नर्क को जिंदा देखा है। और दुनिया तब भी नहीं रुकी। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, वही नीला आसमान, वही गर्मी, वही बेखबर लोग। सुबह के 11:02 पर दूसरा परमाणु बम, फैट मैन, पहले से ज्यादा शक्तिशाली। एक और सूरज, एक और शहर राख। लगभग 74,000 मौतें। माँ की गोद में जले बच्चे, अस्पताल, स्कूल, चर्च, सब खामोश। 2 शहर, 2 बटन, लाखों जिंदगियां मौत में बदल गईं। आज जिसे परमाणु महाशक्ति कहा जाता है, शांति का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। अगर शांति के लिए एक बटन दबाकर पूरा शहर भाप बन जाए तो क्या वो शांति कहलाएगी, या फिर इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी तबाही की शुरुआत? इतिहास ने अपना जवाब दे दिया है। अब फैसला हमें करना है, क्योंकि अगली बार बटन किसी और के हाथ में हो सकता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करके इतिहास की इस दर्दनाक सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।